तोता और मैना अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगे कि अल्लाह के बुजुर्ग, हमें भी इजाजत दें, हम इस बच्ची के साथ ही रहेंगे। बुजुर्ग ने उनको इजाजत दी और तोता मैना भी उनके साथ ही घर आ गए। बच्ची अब हंसी खुशी बे औलाद जोड़े के पास पलने लगी। अब वो दोनों मियाँ बीवी उस बच्ची के लिए खूब मेहनत करते, क्योंकि वो बेहद गरीब थे। सारा दिन बाप मजदूरी करता, माँ भी खेतों में काम करती और तोता मैना बच्ची का झूला झुलाते रहते ताकि बच्ची रोए नहीं। ऐसा करते करते दिन गुजरते गए और बच्ची अब 2 साल की हो चुकी थी। इस कदर हसीन और खूबसूरत, और अपनी जुबान से मीठे मीठे अल्फाज निकालती तो सब खुश हो जाते। तोता उसे अल्लाह का जिक्र सिखाता, जैसे उसने खुद अल्लाह वाले बुजुर्ग से अल्लाह का जिक्र सीखा था। मैना भी उससे अच्छी अच्छी बातें करती। दोनों मियाँ बीवी की तो जिंदगी ही बदल चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी उनके घर में एक और क़यामत टूटने वाली है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उधर बादशाह के जुल्म और भी हद से बढ़ने लगे थे और बादशाह की बीवी रोते रोते अपनी आंखों का नूर गंवा बैठी थी। वो अपनी बच्ची की याद में इस कदर तड़पती थी जैसे बिना पानी की मछली तड़पती हो, लेकिन उसके दिल में एक ही सुकून था कि मेरी बच्ची जिंदा सलामत है, वो दुनिया से गई नहीं। जब बादशाह बच्ची छीनने में कामयाब हो गया था, तब मल्लिका ने अपनी बच्ची के गले में एक ऐसा लॉकेट डाला था जिसमें बादशाह और मल्लिका की तस्वीर बनी हुई थी, और वो लॉकेट आज भी खुशबू के घर में मौजूद था, जो उसने खोलकर कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे अब बच्ची जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे इर्द गिर्द के गांव तक पहुंच गए। खुशबू बहुत ही नेक, हर किसी के काम आने वाली और सीधी सादी नेक लड़की थी। चूंकि उनका घर जंगलों में था, तो उसकी पहचान भी उसी जंगल से हुई। कभी वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर लेती, कभी जानवरों और परिंदों से बातें कर लेती और अपने माँ बाप के लिए मजे मजे का खाना बनाती कि शाम को जब वो मेहनत मजदूरी करके लौटे तो उन्हें अच्छा खाना मिले। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तोता और मैना पेड़ पर बैठकर उसका इस तरह ख्याल रख रहे थे जैसे उस लड़की के असल माँ बाप तोता और मैना ही हो।